अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद दानिश शेख। इल्ज़ाम न्यूज़ से मौजूद हैं खुदा की बस्ती सरजानिया टाउन। कुछ मामला हैं इन मोहतरमा के आए, इनसे सुनते हैं इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला हैं आपके अपने शोहर के साथ? सर मेरे मामला 7 साल से मैं अपने शौहर के साथ थी। वो 7 साल से शौहर के साथ क्या थी, हमने पसंद किया एक दूसरे को, फिर शादी करी। अभी मेरी हाल ही में शादी हुई है और है ना, मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। पता इस तरीके से चला कि उन्होंने अपनी नेट पे तस्वीर छोड़ी थी जो मेरे बहनोई को मिली। उन्होंने मुझसे पूछा ये कौन है, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। फिर मैंने मालूमात करी जिसके ज़रिए मुझे ये बात पता चली कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और मुझसे बगैर इजाज़त उन्होंने दूसरी शादी करी है। लिहाजा मैं इनसे अपनी उससे किया ना वो करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ़ किया जाए और मुझे जो मैंने इनके साथ किया है, मैं इनसे तलाक भी नहीं लेना चाहती थी। लिहाजा मेरे साथ ये इंसाफ़ करा जाए और क्या कहते हैं, मुझे मेरा हक़ दिया जाए, ताकि ये मैं अपना आगे, और मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर से निकाला हुआ है कि क्या कहते हैं, अब तुमने अपनी पसंद से शादी करी थी, अब हम भी अपने घर में नहीं रख सकते हैं। और मैं किराए के मकान में धक्के खा रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, काम करती हूँ, अपना ख़र्चा पानी उसी से पूरा कर रही हूँ। मैं कानून का सहारा लेकर अपना इंसाफ़ मांगने की कोशिश करी है और है ना, वहाँ से मुझे यही जवाब आ रहा है कि मैं तलाक दूंगा। तो मैंने अभी उनके ऊपर दूसरा धोखाधड़ी का केस भी दायर करा है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, मुझे अपना इंसाफ़ चाहिए और मैंने उनके साथ रहकर मकान भी बनाया, रक्षा भी लिया कि हम पार्ट टाइम में वो जॉब करेंगे तो हमारा गुजारा हंसी खुशी गुजरेगा। लेकिन अब वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो अपने घर पे रहते हैं और उनके घर वालों ने भी यही बोला है कि तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा और इसी के साथ रहना पड़ेगा। और उसके ससुर भी धमकियाँ दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, वो उसको तलाक दो और इसके साथ रहना पड़ेगा, मेरी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके घर वाले भी सारे यही चाह रहे हैं कि इसको तलाक दी जाए। लिहाजा मैं अपने इंसाफ़ की अपील करना चाहती हूँ, मेरे साथ इंसाफ़ हो। आपको कैसे पता चला था उनकी दूसरी शादी? मेरे बहनोई के व्हाट्सएप पे उनकी तस्वीर आई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये किसकी तस्वीर है, तो मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर मैंने पूछताछ करी तो मुझे पता चला कि क्या कहते हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली मेरी बगैर इजाज़त के। तो आपकी क्या पसंद की शादी थी या अरेंज? जी, पसंद की शादी थी। उन्होंने भी यही बोला था कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता और अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं। लिहाजा उन पर भरोसा किया मैंने। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 7 महीने हुए। मेरे को 7 साल हो गए उनके साथ जॉब करते हुए। तो अभी हाल ही कोई वहाँ से कोई ऐसा राब्ता हुआ आपको या नहीं, मुझे पहुँचा आपके पास? अभी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे वहाँ से कंपनी में उनके भाई भी जॉब करते हैं, तो उनके ज़रिए मुझे ये बात पता चली कि घर वालों का फ़ैसला है कि हम उसको डिवोर्स दिलवा कर ही छोड़ेंगे। तो आप अभी तक जॉब करती हैं? जी। तो आपको अभी किसी ने राब्ता करा आपकी फैमिली से, किसी ने आपको बुलाया कि बेटा हमारे साथ रह ले, या कोई ऐसी बात? नहीं। आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं? मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तो हर तरीके से उनके साथ बोला कि मैं हर तरीके से रहने के लिए आपके साथ गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो अभी रेंट पे रहती हूँ। उनसे मेरा भी कोई राब्ता नहीं हो रहा, ना मुझसे राब्ता करवाया जा रहा है। उनसे मोबाइल वगैरह सब ले लिया है। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ, लेकिन जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो कोई लेडीज़ ही फ़ोन उठाती है, मेरे को कोई राब्ते में नहीं रखा दिया है। तो आपने कोई मकान वकान भी लिया था दोनों ने मिलकर? जी, कितने टाइम पहले लिया था? 5 साल पहले। तो आपके भी इसमें कुछ पैसे? जी, 5 लाख। 5 लाख रुपये। घर आपका सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी या इसमें कोई प्रॉब्लम थी आपस में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से ये दूसरी शादी करी है, मैं बोलती भी रही कि ना मेरे साथ मसले मसाइल चल रहे हैं और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को यही बोला ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, तुम्हारा वहम है। मुझे यही बात बोल बोल के मेरे को टालते रहे। और फिर अब जब ये पता चली बात, तो इस बिना पर मैंने फिर इशू उठाया और मैंने कोर्ट में जाकर अपनी केस दायर कराए। तो आपके ससुराल वालों का आपके साथ रवैया कैसा था? बहुत गलत है और अभी भी मेरे साथ गलत है, क्योंकि वो कंपनी में भी गलत सलत बातें बोलते रहते हैं कि क्या कहते हैं, भाई छोड़ देगा तो क्या हो गया, मैं तो हूँ ना, मैं कर लूँगा। मेरे को इस तरीके के जवाब आते हैं और कोई ना कोई हुटिंगबाजी वहाँ पर होती रहती है मेरे साथ। कर रही थी मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं करी, शादी के दौरान भी और ना शादी के बाद। तो ऐसा क्या कोई आपके बीच कोई ऐसा तनाज़ा पैदा हुआ या कोई ऐसी बात आई? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे बीच, ऐसी कोई बात नहीं होती थी। बस मैं ही बोलती रहती थी कि फरहान हमारे बीच में बहुत सी दूरियां होती चली जा रही हैं। मैं बोलती रही, वो यही बोलते रहे कि तेरा वहम है, तेरा वहम है। इसी वहम में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। किस जगह? औरंगी टाउन सेक्टर 13। इनका पूरा नाम क्या है? फरहान इलियास। फरहान इलियास। ठीक है, अभी आप क्या अपील करना चाहती है? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मैं तो रहना चाहती हूँ, पर इसके ससुराल वाले जो हैं वो तलाक दिलवाने पे लगे हुए हैं।
मैं तो यही चाहूँगी कि क्या कहते हैं कानून इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो उनसे हो सकता है वो